सिया राम में सब जग जाने। तो हिरण्यकशिपु को क्रोध आ गया और बोला क्वासो यदि सर्वत्र कस्तम स्तंभम न दृश्यते। बोले यदि तेरा भगवान सब जगह है तो मुझे इस खंभे में तेरा भगवान क्यों नहीं दिखता है। बोले इस स्तंभ में क्या तेरा भगवान है। तो पिताजी अब प्रहलाद जी की दृष्टि तो सब जगह भगवान को देखती थी। तो बोले प्रहलाद जी हाँ इस खंभे में भी मेरा भगवान है। तो बोले यदि इस खंबे से तेरा भगवान प्रकट हो जाता है तो मैं तेरे भगवान को भी मान जाऊंगा। प्रहलाद जी को किनारे करते हुए हिरण्यकशिपु ने अपने हाथों में खड्ग चक्र आदि लिया और जोर से गदा के प्रहार से खंभ पर प्रहार किया और खगड़ गड़गड़ानो खंभ फाटो चरचरानो सोना हर को रूप अति भयानक है। खगड़ गड़गड़ानो 10 दीज लपलपानो चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। बोल नरसिंह भगवान नरसिंह भगवान ने धड़ धड़ धड़ाते हुए खंभ से बाहर दर्शन लिया और नर और सिंह के रूप में हिरण्यकशिपु को भगवान ने दर्शन दिया और पकड़ लिया हिरण्यकशिपु को और रखा अपने ले गए उसको बाहर देहरी पर और कहा कि अब बता कहाँ मरेगा। देख ना दिन है ना रात है ना सुबह है ना शाम है। बोले रात है। बोले क्या है ये संध्या की बेला है। बोले ना 12 महीने में से एक भी महीना है। बोले ये क्या है अधिक मास है। मैंने तेरे लिए अधिक मास बनाया है पुरुषोत्तम मास बनाया है। बोले ना मैं नर हूं और ना मैं सिंह हूं। बोले मैं दोनों हूं। बोले ना तू अस्त्र से मरेगा और ना तू शस्त्र से मरेगा। बोले तेरा वध मैं अब यहाँ पर करूंगा। देहली में ले जाकर भगवान ने ना नीचे रखा ना ऊपर रखा अपनी जंघा में बैठाया हिरण्यकशिपु को और अपने नख रूपी अस्त्र से हिरण्यकशिपु का उधर विदीर्ण कर दिया। बोले नरसिंह भगवान की। तो इस प्रकार और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया और हिरण्यकशिपु का वध करके पेट से सारी आंतों को निकाला और माला के रूप में पहन लिया। बोले जिस पिता के गर्भ के ओज से ऐसा भक्त सुंदर प्रहलाद प्रकट हुआ है इसकी तो आंतों को भी माला बनाकर पहन लेना चाहिए। और नरसिंह भगवान का क्रोध शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। लक्ष्मी माता आई समझाने लेकिन लक्ष्मी माता भी भगवान का उग्र रूप देखकर आज डर गई और थाली फेंककर वहीं से चले गई। देवता आए देवी आए लेकिन कोई भगवान का क्रोध शांत नहीं किया। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यात्माद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे शभायां न मृगम न मानुषम। तो इतने में क्या कि भक्त प्रहलाद जी पर उनकी नजर पड़ी और भक्त प्रहलाद जी को उन्होंने गोद में लेकर अपनी जिह्वा से चाटने लगे और क्षमा मांगने लगे कि हे भक्त प्रहलाद क्षंतव्य मंगम यदि में क्षमये विलंब। बोले कि हे प्रहलाद मुझे क्षमा कर दे यदि मुझे आने में विलंब हुआ हो। तो प्रहलाद जी ने भगवान की सुंदर स्तुति की। कर्पूर धाम धवलम खटकांगदादे भूषम त्रिनेत्र शशिशेखर मंडिताशाम वामांग संसृत रमानयनाभिरामम चक्राब्ज शंख सगदनम नरहरि नमामि। उग्रवीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम। सुंदर प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान की स्तुति की तब भी भगवान का क्रोध जब शांत नहीं हुआ तो माता प्रत्यंगिरा जो नारसिंही के रूप में आई और पक्षीराज भगवान के रूप में आई उन्होंने भगवान नरसिंह का क्रोध शांत किया। अब भगवान ने कहा कि भाई मैं आ गया हूँ प्रहलाद अब तू मांग ले जो तुझे मांगना है। बोले मांगना और लेना देना तो व्यापारी का काम है। बोले मैं आप व्यापारी नहीं और मैं ग्राहक नहीं हूँ। तो बोले देना ही है तो एक चीज दे दो। बोले क्या दे दो। बोले सभी जीवों को बंधन से मुक्त कर दो। तो भगवान बोले ये तो संभव नहीं है। क्यों नहीं है। क्योंकि सब जीवों को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। मैं सबको कैसे कर दूं। तो बोले अच्छा चलो एक मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। क्या देता हूँ कि जो सुबह शाम मेरे नरसिंह रूप का स्वरूप का ध्यान करेगा
और त्वं च मां च स्मरन् काले, और अकेले नहीं, जो प्रहलाद के साथ तुम्हारे साथ जो मेरा ध्यान करेगा उसको मैं समुक्तम कर्म बंधनात्, उसको मैं कर्म बंधनों से मुक्त कर दूंगा। बोलिए लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। तो औरों ने पूछा कि प्रहलाद तुझे डर नहीं लगा? तो प्रहलाद जी ने कहा शेर से सारे जंगल के पशु डरते हैं, लेकिन शेर का बच्चा सावक शेर से नहीं डरता, मैं तो भगवान का बच्चा हूँ। इस प्रकार प्रहलाद को अपमान दिया, तथास्तु कहकर भगवान अपने धाम को चले गए। बोले श्री नृसिंह भगवान की जय।